From our perspective, it is critical that the Canadian investigation proceed, and it would be important that India work with the Canadians on this investigation. We are extremely vigilant about any instances of alleged transnational repression. It's something we take very, very seriously. भारत और कनाडा के बीच चल रही कोल्ड वॉर में अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। 23 सितंबर के न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि कनाडा ने जिस खुफिया सूचना के आधार पर खालिस्तान नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है, वह उसे और किसी ने नहीं बल्कि अमेरिका एजेंसियों ने उपलब्ध कराई थी। अखबार ने पश्चिमी सहयोगी देशों के अधिकारियों के हवाले से यह खबर दी है। अमेरिका ने पहले से ही भारत को कनाडा की जांच को सहयोग करने की आशा जताई थी। भारत ने आधिकारिक तौर से कनाडा के आरोपों का खंडन किया है और इन आरोपों को झूठा कहा है। लेकिन जैसा एनवाईटी के कॉलमनिस्ट निकोलस क्रिस्टोफ ने लिखा है, यदि भारत निर्जर हत्या में अपनी भूमिका के बारे में झूठ बोलता हुआ पकड़ा गया तो इससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को निज्जर से कहीं अधिक नुकसान होगा। आज वीडियो में हम 3 बड़े सवाल सामने रखेंगे जो भारत और कनाडा के बीच चल रही कोल्ड वॉर के बाद सामने आ रहे हैं। 3 ऐसे सवाल जिसको अमेरिका के बयानों के बाद पूछना अनिवार्य है। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा है तो पहले विषय की पार्श्वभूमि आपको बता दें। पूरा विवाद 18 सितंबर की सुबह शुरू हुआ। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में बयान दिया कि कनाडा में मारे गए खालिस्तानी समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ हो सकता है। उन्होंने कहा कि कनाडा की एजेंसियों ने पुख्ता तौर पर इसका पता लगाया है। ट्रूडो ने भारत पर कनाडा की संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। कनाडा के आरोपों पर तुरंत भारत सरकार की प्रतिक्रिया भी आ गई। भारत ने कनाडा के आरोपों को बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया। दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि भारत ने 21 सितंबर को कनाडा के नागरिकों को वीजा देने पर रोक लगा दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया 21 सितंबर से ही वह वीजा सर्विसेज निलंबित कर दी गई है। दोनों देशों ने अपने अपने डिप्लोमेटिक अफसरों को निलंबित कर दिया। फिर शुक्रवार को कनाडा की राजधानी ओटावा में हुए संवाददाता सम्मेलन में ट्रूडो ने कहा कि उन्होंने कई सप्ताह पहले भारत को इस बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद अब अमेरिका का भी बयान जारी हुआ जिसमें उन्होंने भारत को कनाडा के साथ मिलकर इस जांच को पूरा करने की इच्छा जताई है। अब इतनी घटनाएं एक हफ्ते में हो जाने के बाद 3 मुख्य सवाल सामने आते हैं। सबसे बड़ा सवाल नंबर 1, कनाडा ने इतना बोल दिया फिर भी भारत अभी भी शांत क्यों? भारत के अखबारों में जो भी लिखा जाए, सच तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री अथवा विदेश मंत्री जयशंकर द्वारा कनाडा के खिलाफ एक शब्द भी बोला नहीं गया। हाँ, आधिकारिक बयान जरूर किए गए लेकिन कोई बड़ा नेता इस विषय पर खुलकर नहीं बोला। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ट्रूडो ने कनाडा की संसद में भारत के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। इतना ही नहीं, जब ट्रूडो अमेरिका गए तब वहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स के दफ्तर जाकर भारत के बारे में खुलकर बोला। जब भी पूछा गया कि इस स्थिति का निवारण कैसे होगा तो बड़े ही कैजुअल अंदाज में ट्रूडो ने कहा कि अ नंबर ऑफ पीपल थ्रोन इन जेल्स कन्विक्टेड, यानी कई सारे लोगों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजने से ही इस समस्या का समाधान आएगा। यानी ट्रूडो बिल्कुल खुलकर भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरे देशों में जाकर भी भारत के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। वही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के 1 हफ्ते के दौरे पर है। वहां उन्होंने कनाडा का नाम तक नहीं लिया। बिना नाम लिए ही आरोप लगाए कि कोई पश्चिमी देश डबल स्टैंडर्ड से काम कर रहा है। तो इस वजह से, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि द साइलेंस इज डैमनिंग, यानी भारत की तरफ से ये खामोशी चिंताजनक है। सवाल नंबर 2, क्या अमेरिका भारत के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है? जब से नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद का पदभार संभाला है तब से भारत और अमेरिका के बीच के संबंध बेहतर होने का दावा भारतीय मीडिया द्वारा किया जाता है। लेकिन कनाडा और भारत के बीच चल रहे मामले में अमेरिका कनाडा की तरफ झुकता नजर आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन न्यूयॉर्क पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने पत्रकारों को भारत और कनाडा के बीच उपजे विवाद को लेकर बयान दिया। एंटनी ब्लिंकन ने कहा, एंड आई कोट, हम जवाबदेही तय होते देखना चाहते हैं और ये जरूरी है कि जांच अपनी दिशा में काम करती रहे और परिणाम तक पहुंचे। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय दमन की घटनाओं को बहुत गंभीरता से लिया है। उनकी यह टिप्पणी अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन के यह कहने के एक दिन बाद आई है कि किसी भी देश को निर्जर की हत्या में भारतीय सरकारी एजेंटों की संलिप्तता के कनाडा द्वारा लगाए गए आरोपों जैसी गतिविधियों के लिए विशेष छूट नहीं मिल सकती। सुलिवन ने भारत से भी जांच में शामिल होने का आग्रह किया था।
अमेरिका की तरफ से भारत के लिए इतनी सख्त शब्द मोदी सरकार के काल में शायद ही इस्तेमाल हुए होंगे। तो अमेरिका का इस मामले में दखल देना भारत के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। सवाल नंबर 3, क्या G20 की सफलता के बाद भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब होगा? ट्रूडो के गंभीर आरोपों के बाद भारत के बारे में क्या लिखा गया आपको बताते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के निकोलस क्रिस्टोफ के अनुसार यह प्रकरण पश्चिमी नेताओं को चेतावनी के रूप में कार्य करता है, जिनमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित जिन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। क्रिस्टोफ लिखते हैं कि मोदी ने खुद को भारत के हिंदू बहुमत के रक्षक के रूप में स्थापित किया है, जो आगामी भारतीय चुनाव में उनकी राजनीतिक संभावना को बढ़ा सकता है। फ्रांस 24 ने लिखा है कि भारत की मोदी के नेतृत्व में एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय संचालन में अधिक आक्रामक हो गई है। इसमें भारतीय एजेंसी की समीक्षा की है। फॉरेन पॉलिसी के लिए लिखते हुए सुशांत सिंह का तर्क है कि मोदी ने व्लादिमीर पुतिन जैसे नेताओं से तुलना में देखने का साहस नहीं कर सकते, ऐसे नेता जो विदेशी धरती पर हत्याओं के साथ जुड़े रहे। सिंह का कहना है कि ऐसा करना भारत की विश्व गुरु छवि के लिए खराब हो सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स नोट करता है कि पश्चिमी देशों ने आमतौर पर अपने रणनीतिक संबंधों को बनाए रखने के लिए पिछले आरोपों को कम महत्व दिया है। हालांकि यदि कनाडा के आरोप सिद्ध होते हैं तो पश्चिमी राष्ट्र चुप रहेंगे या नहीं, कहा नहीं जा सकता। रैंड कॉर्पोरेशन के डेरेक ग्रॉसमैन के सुझाव है कि यदि भारत कनाडा विवाद बढ़ता है तो पश्चिमी राष्ट्र योजनाएं लेने के लिए तैयार हो सकती है, जिसमें भारत के विश्वसनीयता के बारे में चिंता पैदा हो सकती है। संक्षेप में कहे तो हरदीप सिंह निज्जर के मामले में भारत के खिलाफ आरोपों ने भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता के स्रोत के रूप में बढ़ा दी है। विशेषज्ञों ने ग्लोबल मंच पर ऐसे आरोपों को संभालने के लिए जवाबदेही और सतर्कता की आवश्यकता को जोर दिया है। ट्रूडो के लिए एक चुनौती है कि वह अपने देश के हितों और भारत के बीच के संबंधों पर एक बैलेंस बनाए। आज इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।